आज आपके पास दो चीजें आती हैं, एक मानो कि आपके पास एक नशे की बोतल आई और आपका मन किया नहीं अरे मैं नहीं पीऊंगा, पर वो नशा आपके करीब आता गया, आपने कहा कोई बात नहीं मैं माफी मांग लूंगा। क्या आपने उससे सैक्रिफाइस किया है? क्या आपने लालच से सैक्रिफाइस किया है? किसी ने धन देकर आपको लालच दियो कि तूने ये काम करना ही करना है, ये जो मर्जी हो जाए ये तूने काम करना ही करना है। क्या आपने ये सोचा है कि अगर समस्या मेरे ऊपर है, अगर आपके परिवार का कोई बिस्तर पर पड़ा है, क्या आपने उसके लिए उसके प्रति प्यार रखा है कि नहीं ये बिस्तर पर है मुझे प्रार्थना करनी है? क्या आपने सैक्रिफाइस किया है उस समय का, ये समय मैं फजूल नहीं करूंगा? आज बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं तो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर भी वो आशीष नहीं पा पाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे वो पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन जो परमेश्वर के वचन के भीतर नहीं लगता। मेरी बात सुने, कोई चमत्कार, कोई भी चमत्कार अगर यीशु ने किया उसमें शिक्षा थी, फिर चमत्कार किया। मैं बार बार आपको घंटी लगाता हूं, अरे लंगड़े ऐसे चंगे नहीं किए तो उसने, हजारों लंगड़े थे एक लंगड़ा चंगा कर दिया। क्यों किया? अरे विश्वास करो, उसने विश्वास किया था। मैं आपको खुद बताता हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइस मैंने किए, छोड़ना पड़ा। मेरा भी मन करता था एक जवानी के समय में मैं ये करूं, मेरा भी मन करता था कि नहीं मैं ये काम करूं, ये करूं, पर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये तो खुद करना पड़ता है, ये परमेश्वर नहीं कराता। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, अब आप कहां पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। कितनों को मेरी बात समझ आती है? पीछे मेरी आवाज आ रही है, अपने हाथों को हिलाएं। हाँ, खुदा का धन्यवाद। एक परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर, जिसने एक बात बोली, कहता पंछी को सर के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, पंछी को सर के ऊपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता, पर अगर वो पंछी आपके सर के ऊपर घोंसला बनाए उसे आप रोक सकते हो। समझौता आप लोग करोगे, अगर आप समझौता करोगे शैतान आपकी लाइफ में आएगा और समस्या देगा और परीक्षाएं देगा और ऐसे ऐसे काम आपकी लाइफ में आएंगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आप समझौता ही नहीं करते, अगर आप उसको अपने अंदर घर ही नहीं बनाने देते, मैं कहता हूं वो हर समय शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आप हर समय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आप उसको एंट्री करवाओगे, परमेश्वर नहीं करवाता। आओ याकूब की पत्री खोलते हैं। उसकी 1:12 जल्दी से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। धन्य है वह मनुष्य, प्रभु कहता धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। आपको पता है वचन जो है दो धारी तलवार है। यहां पर कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, और जो इसके भीतर स्थिर रहता है, स्थिर रहकर जब निकलता है वो जीवन का मुकुट पाएगा। और वो प्रेरणा मैंने किसको दी? अपने प्रेम करने वाले को। एक प्रेम करने वाला अगर उसकी लाइफ में समस्या आई है ना, वो पता क्या करेगा? कोई बात नहीं, समस्या आई है तो निकालने वाला भी जीवित है, वो मुझे इस समस्या से जरूर छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो हर समय कहता है, वो हर समय कहता है, वो हर समय कहता है। वो समस्या को अपने भीतर है भी नहीं होने देता। एक बाइबल में एक जगह ऐसे भी लिखा है, कहता है कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आप मानो मैं आपको आज वचन में से हर एक बात बता सकता हूं।
परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई थी ना, क्यों आई थी? शैतान ने अय्यूब को मांगा था परमेश्वर से पुराने नियम में। अरे ये लोग तेरी महिमा करते हैं ना, ये हर रोज संडे चर्च लगता, तेरा दास आता, ये लोग ऐसे नाचते महिमा करते, लोग चंगे होते। अरे एक बार मुझे एक काम करने दे। वो कहता कौन सा काम करने तूने? एक बार तू ये चीज रोक, अगर तू इनको 6 महीना उत्तर नहीं देगा तो फिर मैं देखता हूँ ये तेरी महिमा करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कर ले जो करना देखा। आप कहोगे ये पुराना नियम है, नेवर। नए नियम में पतरस के ऊपर परीक्षा आई थी। पतरस को उसने मांग लिया था यीशु मसीह से। प्रभु ने कहा हे पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया तैयार करूंगा। शैतान भी वहां पर था। अरे इस पत्थर पर कलीसिया तैयार करूंगा, अरे मैं इसे मांगूंगा। मैं आज आपको सब कुछ बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना। परीक्षा आप पॉइंट नोट करते जाना, आपकी लाइफ में काम आने हैं। कहता परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कि वचन में से मैं आज आपको ये साबित कर दूंगा, कोई भी परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अगर एक परीक्षा होती है उसमें हमारा विश्वास भी परखा जाता है कि हम परमेश्वर में फेथफुल हैं कि नहीं है। मानो मेरी लाइफ में एक परीक्षा आई, जिस समय मेरी लाइफ में समस्या आई उस समय मेरे अंदर डर भी आया। एक डर आया, एक में स्थिर रहने से मैं डगमगाया भी, पर वहां पर मुझे ईमान रखा गया, नहीं अपने खुदा के ऊपर ईमान रख, वो करेगा। प्रभु फिर ये परीक्षा क्यों आई है? ये परीक्षा मेरी ओर से नहीं आई। जब भी इंसान की कोई बढ़ोतरी होती है, शैतान उसकी लाइफ में काम करता है, क्योंकि वो धरती का पिता है। बाइबल ये मेंशन करती है वो कि उसने कहा मेरे लोग संसार के नहीं हैं। शारीरिक लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक लोग आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। शरीर के ऊपर समस्या आएगी तो आत्मिक व्यक्ति जानता है मैं तो शरीर का हूं ही नहीं, वो तो आनंद में बना रहता है और समस्या शर्मिंदा होकर निकल जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो तो परमेश्वर की महिमा करता जाता है, वो तो रुकता ही नहीं है। और समस्या जानती है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अगर मैं आती हूं मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आज कईयों के जीवन में बीमारियों की समस्या है, कईयों के जीवन में बेरोजगारियों की समस्या है, कईयों के जीवन में अनाज्ञाकारी की समस्या है। कोई आज भी विश्वास में बना नहीं रहता। आज बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो प्रार्थना में बने ही रहते, जिनका मन प्रार्थना में लगता ही नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जिनका बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता होगा। आज बहुत सारे परिवार ऐसे होते होंगे जब प्रार्थना का समय आता है उनको नींद आती है और वो प्रार्थना का समय 2 मिनट में बिताकर चले जाते हैं। ये भी हमारी परीक्षा है कि आप कितना परमेश्वर के संग फेथफुल में चलते हो। कितना का आप परमेश्वर के संग फेथफुल में चल रहे हो। यह भी एक परीक्षा है। क्यों? क्योंकि हम अपना समय हर एक चीज को दे सकते हैं पर अपना समय जीवित परमेश्वर को नहीं देते। यह भी एक समस्या है हमारी लाइफ में। आप क्या जानते हो कि एक लंगड़ा चंगा हुआ, एक बीमार चंगा हुआ, एक रोगी चंगा हुआ, क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? तब जाएगा जब वो पूरी तरह से बदला नहीं। लास्ट के समय एक डाकू ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसने मन परताया, प्रभु ने उसको स्वर्गलोक में उसको जगह दे दी। बात बाइबल मन बदले की कर रही है। मन को बदल, मन को बदल। जब मन ही नहीं बदलता, अगर मैं चंगा हूं, मैंने चंगियाई ली, यीशु ने चंगा किया, मुझे पता है उसने किया है, पर अब ये जो मैंने चंगा होकर भी अब मैं परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, अब मैं अपना समय कहीं और बता रहा हूं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आप पढ़ लेना, इसको नोट कर लेना। मत्ती 12:45 में लिखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप तो यहां पर आते हो, बहुत सारे परिवार आप चर्चों में जाते हैं, बहुत सारे संडे को चर्च लगता है। अगर मन नहीं बदलता, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की ओर से भागते हैं, तो जो दुष्ट आत्माएं हमारी लाइफ से निकली हैं वो दोबारा हमारी लाइफ में बढ़कर आती हैं और हमें और खराब करती है। मैंने देखा है खुद से।
आप मत्ती 12 की 45 पढ़ो, उसमें लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से या एक बहन से या एक भाई के शरीर से निकलती है, वो चली तो जाती है पर वो ढूंढती है, विश्राम पाती है पर वो पाती नहीं है। वो कहती है कि मैं तो फिर दोबारा उस घर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो घर मुझे अच्छा लगता है। घर कौन सा? ये अला। इसमें परमेश्वर भी वास करना चाहता है, इसमें दुष्ट आत्मा भी वास करना चाहता है। इसमें परमेश्वर भी वास करना चाहता है, इसमें दुष्ट आत्मा भी वास करना चाहती है। निकलोगे कैसे? पूरी तरह से मन प्रभु की ओर फिरा होगा और आप चलते जाओगे। समस्या कहीं पर नहीं लिखा धर्मी के ऊपर नहीं आनी, कहीं पर नहीं लिखा विश्वासियों के ऊपर नहीं आनी, कहीं पर नहीं लिखा था मूसा ने समुद्र 2 बाग किया उसके ऊपर नहीं आनी थी, कहीं पर नहीं लिखा एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग आई उसके ऊपर परीक्षा नहीं आई, कहीं पर नहीं लिखा दानियल दर्शन देखता था उसके ऊपर समस्या नहीं आई, कहीं पर नहीं लिखा था सदक अमेशक अबदनगो विश्वासी में थे, विश्वास में थे, दृढ़ थे पर उनके ऊपर समस्या नहीं आई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर एक मिट्टी भी है तो एक मिट्टी को भी आग में ताया जाता है, जब ताया जाता है तो उसमें एक ईंट बनाई जाती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक खाना भी है, अगर वो बनता है तो उसे भी आग में ताया जाता है और आग में ताकर जाकर थोड़े समय के बाद वो पकता है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, जब तक आप परीक्षा के भीतर नहीं गुजरोगे, उससे होकर पार नहीं निकलोगे, तो परमेश्वर आपको कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब आप पार निकलोगे तो परमेश्वर जानेगा कि आप सचमुच मुझ में बने रहे हैं। और जब आप परीक्षा से बाहर निकलोगे, आपके लिए एक परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग रखी हुई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आपको थोड़ा नहीं मिलेगा, मैंने कहा बढ़कर मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। आपकी तारीफ छोटी है। अरे बहुत सारे परिवार पता क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना करने के बाद चाहे 3 घंटे प्रार्थना करे, चाहे 4 घंटे प्रार्थना करे, प्रार्थना करने के बाद वो कहते हमारा जीवन नहीं बदला। प्रार्थना करने के बाद उनके बोल कंट्रोल में नहीं है। अरे प्रार्थना की, बोल कंट्रोल में क्यों नहीं है? 4 घंटे प्रभु की ओर लगाकर आया, बोल कंट्रोल में क्यों नहीं है? ये मुंह रास्ता देता है, ये वचन रास्ता देगा, वो कि जब हम अपने मुंह को भरेंगे वचनों से, वो रास्ता देगा। और बोल कंट्रोल में नहीं है, और वो कहता प्रार्थना बड़ी होती है हमारे परिवारों में। बहुत सारे परिवारों की ये होती है। वचन में लिखा है, पढ़ो बाइबल कहती बोलती है, कहता है अन्य जातियों की तरह बकबक ना करना। ये कहेंगे कि ज्यादा बोलने से मेरी सुनी जाएगी, परंतु नहीं, तो विश्वास से मांगना, अपने हृदय से मांगना, अपना जो अपना मन बदल कर मेरी ओर फिर कर बैठे रहना। कहता कि अगर तू मांगेगा भी नहीं, तेरा पिता जानता है कि तेरी लाइफ में क्या देना है। कहता कि अगर तू चलता भी रहेगा, अगर तेरा ध्यान भी नहीं होगा मांगने पर, तेरा परमेश्वर तेरे लिए पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और वो तुझे देगा, तुझे हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। मांगने से पहले भी वो तेरे लिए करने की ताकत रखता है। परीक्षा में स्थिर होना और परीक्षा से बाहर आना बहुत बड़ी बात है। परीक्षा तो हर एक की लाइफ में यहां पर बनी होगी, और हर एक की लाइफ में बनी होगी। क्या हर एक पासवान की जिंदगियों में बनी होती है, हमारी जिंदगियों में भी बनी है। अगर कोई पास्टर है, कोई पासवान है, कोई प्रेयर वॉरियर है, कोई प्रार्थना योद्धा है, कोई यहां पर कलीसिया बैठी है, कोई मुझे वॉच कर रहा है, हर एक की लाइफ में परीक्षा है। जब तक जियोगे तब तक रहेगी। यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर आया, कितनी बार परीक्षा हुई उसकी। मैंने आपको बार बार बोला, यूहन्ना की 5:30 में लिखा, वो कहता है मैं अपने भेजने वाले की बातों के ऊपर मनन करता हूं। जब आपने बपतिस्मा पा लिया, जब आपने परमेश्वर को ले लिया, जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए, अब आपको परमेश्वर की सुननी है, वचन की सुननी है। जब आप प्रार्थना करते हो, वचन की ओर जाते हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हो। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हो, चाहे कोई भी समस्या आपके ऊपर आ रही है, चाहे कोई भी बीमारी
आपके ऊपर आ रही है, चाहे कोई भी कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, चाहे कोई भी परिवारों में आपके संग जो मेल मिलाप टूट चुका है, चाहे कुछ भी दिख रहा हो, चाहे कुछ भी होता हो, अगर आप परमेश्वर में बने हैं, एक टाइम बिखरेगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये सब कुछ सिमट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और आप इनको आशीष पाते हुए देखोगे, आप बढ़ते हुए देखोगे, आप चलते हुए देखोगे, और आपको वो परिवार रुकते हुए दिखेंगे जिन्होंने परीक्षा तो में आए तो थे पर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने अपना साहस वहीं पर छोड़ दिया। क्या बात है, जो परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दास थे, संत पौलुस, फिलिपियों की पत्री 4 की 4 पढ़े तो जल्दी से, क्या लिखा है? कहता कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहता मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री 4 की 4 में लिखा, कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, ये जो आनंद के बारे में बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये जेल में पत्री लिख रहा है। संत पौल जो पत्री लिख रहा है, ये जेल में लिख रहा है। और जेल में जो इसके ऊपर समस्या इतनी बड़ी थी कि वहां की जो जेल थी ना, कहते हैं कि वहां गटर का पानी, सारा पानी जो था वहीं से होकर गुजरता था। और इतना इतना हाफ पानी इसके ऊपर, वहां पर पत्री लिखता है। इतनी समस्या में भी आनंद की पत्री लिखता है। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या बात है। कई बार हम इस वचनों को पढ़कर शौक हो जाते हैं, समस्या कहां पर लिख रहा है पत्री, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, पर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुनो, आज सब कुछ बिगड़ा है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आपका आनंद आपके पास है जो यीशु दे रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ को गिरता हुआ नहीं देखोगे, उठता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यूहन्ना की पत्री उसका 14 की 6 आयत में क्या लिखा है? जल्दी जल्दी से, मुझे परमेश्वर का आत्मा वचन देता ही जा रहा है। इसको ध्यान से पढ़ना, देखना, एक शांति का वचन है। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 की 6। हाँ, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसके नीचे पढ़, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। सुनो, परमेश्वर कहता कि अगर तुमने मुझे जाना तो मेरे पिता को भी जाना है फिर तूने, क्योंकि वो मुझ में होकर काम करता है। उसका स्वभाव जो है वो मेरी ही तरह है, क्योंकि मैं भी उसी से निकला हूं। मार्ग भी मैं, सच्चाई भी मैं, जीवन भी मैं। कहता ये तीनों चीजें मैं हूं जो इस रास्ते पर चलेगा। अगर इस रास्ते पर समस्या भी आ जाएगी, इस रास्ते के ऊपर मुसीबतें भी आएंगी, कहता कि ये रास्ता तो मेरा है, तुम चलते जाना, तुम चलते जाना। आखिरी समय में मंजिल आपके कदम चूमेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आप जीतोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे।